बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 3 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक और तारीखी ब्लंडर कर दिए। वैसे तो पिछले एक साल में काजी साहब ने कई ब्लंडर्स किए हैं जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है, लेकिन आज काजी साहब के ब्लंडर के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। जिस आईनी तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज आइन कानून की धज्जियां उड़ाकर आर्टिकल 63A वाले पुराने फैसले को कलअदम करार दिया, सिर्फ एक आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए तमाम तर निज़ाम को मैनेज किया गया, वो आईनी तरमीम फिर भी नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के चंद घंटों बाद ही सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आ चुकी है। चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अचानक बेहतर हो गई हैं। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस जिन्होंने आज आर्टिकल 63A के हवाले से मुतफिका तौर पर फैसला सुनाया और वही फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उन 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस क्या जवाब देने जा रहे हैं, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। मैं आपको खबर की तफसीलात बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब का एक और ब्लंडर जिसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। देखिए, जिस किस्म का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी जजेस, 5 हीरो ने सुनाया, वही फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यानी पूरी पाकिस्तानी कौम को उस टाइम पता चल गया था, जिस टाइम काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने साथ 4 हीरे बेंच के अंदर बिठाए थे, उसी टाइम पता चल गया था कि यह फैसला क्या होगा। यानी जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तो कल होने वाली समाअत में बरमला इस बात का इजहार ही कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमारे पास कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान अल्लाह ताला बनाते हैं, और वही प्लान कामयाब होता है जो मेरे रब का प्लान होता है। क्योंकि काजी साहब का प्लान ये था कि आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरखास्त को कलअदम करार देकर, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदयाल वाले फैसले को कलअदम करार देकर फ्लोर क्रॉसिंग को अलाउ किया जाए, यानी बाकायदा तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग को लीगल कर दिया जाए। जिसका जी चाहे जितने मर्जी पैसों में वोट खरीदे, दबाव डाले, जो कुछ मर्जी करे, कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों के अंदर जिसका जी चाहता है वो अपनी मर्जी से वोट डाले, फ्लोर क्रॉसिंग करे, पैसे ले। सिंध हाउस के अंदर जो बोलियां लगी उसकी बुनियाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा रख दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बुनियाद के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बावजूद, जो मकसद हासिल करना चाहते थे काजी साहब और शहबाज शरीफ की हुकूमत, क्या वो मकसद हासिल हुआ? तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के चंद घंटों के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। वो खुशखबरी क्या है मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। देखिए, काजी साहब के माजी के एक साल के फैसलों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली फायदा दिया। आप 13 जनवरी को बल्ले के इंतखाबी निशान वाला जो काजी साहब का फैसला था उसको उठाकर देख लीजिए। क्या काजी साहब के फैसले के बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं हुआ? लोगों ने इस गुस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया कि उनसे लड़ने के लिए जो हथियार था वही छीन लिया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया। लोगों ने इस गुस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा वोट दिए। फिर मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला देख लीजिए, फिर नैब तरमीम कलअदम केस देख लीजिए, और फिर आज आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्त वाला केस देख लीजिए। ये वो चंद केसेस हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का पीछा करेंगे, हमेशा पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में स्याह धब्बे के तौर पर याद रखे जाएंगे, और काजी साहब इन तमाम तर फैसलों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। आज बहरहाल आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्त पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, उसका सिर्फ मकसद ये था कि आईनी तरमीम हो जाए। आज बैरिस्टर अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने कमरे अदालत में काजी साहब को इस बात का इजहार भी किया कि ये जो आईनी तरमीम के लिए आप आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्त पर फैसला देना चाहते हैं, ये आपकी अपनी एक्सटेंशन के लिए है, ये मफादात का टकराव है, सो लिहाजा आप खुद को इस बेंच से अलग करें। तो काजी साहब ने जवाब दिया कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये आईनी तरमीम के लिए हो रहा है या मेरी एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। यानी काजी फ़ायज़ ईसा साहब चंद मिनटों के लिए इतने मासूम बन गए कि उनको किसी बात का अंदाजा नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल
सवाल ये है कि क्या आज के फैसले का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत आईनी तरमीम कर सकेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बावजूद आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर्स गेम क्या है, मैं पहले आपको वो नंबर्स गेम बता देता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि ये जो ड्रामाई तब्दीली हुई है इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेशक अलाउ कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदा जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए, उनको उठाया जाए, जो मर्जी किया जाए। अगर वो हुकूमत के हक में वोट दे देते हैं तो आईनी तरमीम हो जाएगी। लेकिन नंबर गेम ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने के बावजूद आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी। यानी मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली में इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास 213 वोट है, यानी 213 अरकान कौमी असम्बली है पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत और इत्तेहादी तमाम तर जमातों को मिलाकर, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और दीगर जो इस टाइम हुक्मरान इत्तेहाद है, उनके पास 213 है। एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि मौलाना फजलुर रहमान, जो कि इस टाइम तक किसी सूरत आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, हर सूरत में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात है जो मैं अपने पुराने वीलॉग्स में आपको बता चुका हूं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है, अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहना है, तो वो पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी जो इमरान खान की पॉलिटिक्स है, वो नैरेटिव अपनाना पड़ेगा जो इमरान खान का नैरेटिव है। तो 213 इस टाइम कौमी असम्बली में नून लीग के पास या हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर हैं और 224 दरकार हैं, यानी 224 का हिंसा अबूर करेगी कौमी असम्बली के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद तो आईनी तरमीम हो सकती है। एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि 8 लोग मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं, मौलाना फजलुर रहमान डील कर लेते हैं, मौलाना फजलुर रहमान किसी भी तरीके से डरावे में या किसी भी तरीके से मानकर हुक्मरान इत्तेहाद को वोट दे देते हैं, तो फिर भी 221 वोट, 221 लोग अरकान कौमी असम्बली नून लीग या हुक्मरान इत्तेहाद के पास होते हैं, 3 वोट फिर भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को दरकार होंगे। अब वो 3 लोग कौन है, क्योंकि इस टाइम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन है कि कौमी असम्बली में यानी MNAs जितने भी हैं वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ राब्ते में, और इस बात का सिंपल सा जवाब है कि हर MNA को इस बात का अंदाजा है कि इस टाइम पर इस मुश्किल वक्त में अगर इमरान खान को धोखा दिया, अगर इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ किया, तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अदम एतमाद के वक्त जब इमरान खान के खिलाफ जिन लोगों ने वोट दिया उन लोगों के साथ इस इलेक्शन में क्या हुआ, यानी आप उठाकर देख लीजिए, फिरदौस आशिक अवान हो, तमाम तर पंजाब की क़यादत हो, ये वो तमाम लोग हैं जो अदम एतमाद और 9 मई के मामले में इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हुए। आज उनकी पूरी की पूरी सियासत ख़त्म हो चुकी है। सबसे बड़ी मिसाल जहांगीर तरीन की है, यानी पैसा होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद वो इलेक्शन नहीं जीत सके क्योंकि इमरान खान के नज़रिए के ख़िलाफ़ जो खड़ा हुआ लोगों ने उसको वोट नहीं दिए। तो इस टाइम लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर सर्वाइव करना है पॉलिटिक्स में तो इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि सेनेट में आ जाए, सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 54 वोट है, 54 लोग हैं, 54 जो कि हुक्मरान इत्तेहाद को जिनकी हमायत हासिल है। सेनेट के अंदर भी 10 वोट दरकार हैं, 64 का हिंसा अबूर करना पड़ेगा शहबाज शरीफ की हुकूमत को अगर आईनी तरमीम करनी है। उसमें भी एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि मौलाना फजलुर रहमान आखिरी वक्त में पलटा खा जाते हैं, जिसकी मुझे कम अज़ कम उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब से चंद लम्हे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर कैटेगोरिकली ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद आर्टिकल 63A हो गया। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को कलअदम करार दे दिया, लेकिन हम आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इस टाइम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत या इस निज़ाम का साथ नहीं देना, गो कि उनको बहुत मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको लालच भी दी जा रही है। तो मौलाना फजलुर रहमान अगर सेनेट में शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ दे भी देते हैं, 59 वोट हो भी जाते हैं, 5 मिलाकर मौलाना फजलुर रहमान के पास, क्योंकि 5 सीटें हैं सेनेट के अंदर, उसके बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत को 5 मजीद सेनेटर्स चाहिए होंगे। चलो एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि अख्तर मैंगल के जो 2 सेनेटर्स हैं वो भी चले जाते हैं, हालांकि अख्तर मैंगल साहब खुद हुकूमत से रिज़ाइन देकर गए हैं। अख्तर मैंगल को भी अगर ये निज़ाम बना लेता है तो उसके बावजूद 3 सेनेटर शहबाज शरीफ की हुकूमत को सेनेट के अंदर चाहिए होंगे आईनी तरमीम करने के लिए। तो ये किसी सूरत शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो
पावर पॉलिटिक्स है, इस टाइम जो पावरफुल नैरेटिव है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। कोई भी सियासतदान, कोई एमएनए, सेनेटर इस टाइम पर यह गलती नहीं करेगा कि इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो। अगर वो इमरान खान के खिलाफ खड़ा होगा तो उसकी पॉलिटिक्स जीरो हो जाएगी। अव्वल तो मौलाना फजल रहमानी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हुकूमत के पास 10 वोट जो है हुकूमत को चाहिए होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, मान लिया जाए तरीके इंसाफ के 1 या 2 लोगों को खरीद लिया जाएगा, कोई 1 या 2 लोगों को उठा लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 10-15 वोट जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत खरीद ले या मैनेज कर ले। सो इस आर्टिकल 63 के फैसले के बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत जो मकसद हासिल करना चाहती थी वो उनको नहीं हुआ। इसी वजह से तो एक मातम का समा है हुक्मरान कैंप में। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बड़ा जश्न हो रहा होता, होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट होती कि हम आईनी तरमीम कर लेंगे। अभी भी चेहरे मुरझाए हुए हैं, अभी भी मातम है, अभी भी सोग का समा है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस बात का अंदाजा है कि आईनी तरमीम फिर भी नहीं हो सकेगी। जिस मकसद के लिए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने आर्टिकल 63A वाला फैसला सुनाया वो मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। अब दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 5 हीरे जिन्होंने अब से कुछ देर पहले आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्त पर फैसला सुनाया, उनको क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस जो अक्सरियत के अंदर है उनमें से 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला भी सुनाया। उनमें से आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं। क्या वो इन 5 जजेस को जवाब देंगे? क्या वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को जवाब देंगे? तो ये मिलियन डॉलर सवाल है जो इस टाइम शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहा है कि अगर उन्होंने जवाब देना है तो आखिर वो जवाब कब देंगे। इस हवाले से जो बड़े बाखबर रिपोर्टर्स हैं जो कुछ जजेस के साथ भी राब्ते में रहते हैं वो इस खबर की तस्दीक करते हैं कि वो तमाम तर अक्सरियती जजेस जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत के अंदर हैं, पावर में हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, या अगर वो जस्टिस मंसूर के साथ नहीं भी खड़े तो वो कम से कम काजी फायद ईसा के अगेंस्ट खड़े हैं। वो कम से कम ये जो अदलिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, जजेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो आईनी तरमीम करके एक तरीके से जुडिशरी को मैनेज करने की कोशिश हो रही है, वो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ खड़े हैं। तो क्या वो इन 5 जजेस को जवाब नहीं देंगे? तो शहर इक़्तिदार के क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये कंफर्म करते हैं कि वो तमाम तर जजेस सोच विचार कर रहे हैं, वो तमाम तर जजेस सोच रहे हैं कि अगला लायमल क्या होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सोच विचार में ज़्यादा देर नहीं हो जाएगी? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये वो 2 सीनियर जजेस हैं जिनका शुमार काजी फायद ईसा के बाद होता है। ख़बर ये है कि इन दोनों जजेस का अब से कुछ देर पहले कोई राबता भी हुआ उन तमाम तर 10 जजेस को ऑन बोर्ड लेने के लिए जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं। क्या कल जुमे का दिन है, क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, कल ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आईनी तरमीम करने के लिए कोशिश करे। अगर कल ना भी ये कोशिश हुई तो हफ्ता और इतवार यानी ये जो आगे वीकेंड आ रहा है इस वीकेंड के ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि वो ये आईनी तरमीम कर ले। तो क्या इस आईनी तरमीम के पेश होने से पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत काजी फायद ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस को तगड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? एक बात तो कन्फर्म है कि सूरत हाल इस टाइम ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस राबते में हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस आपस में मशवरा कर रहे हैं और किसी भी टाइम पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा आईनी बहरान खड़ा हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि वो 12 के 12 जजेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ऐन मुमकिन है कि वो कोई अपनी सूरत में फुल कोर्ट इजलास बुला लें, जिसका हवाला मैंने पिछले वीलॉग में भी दिया था कि 1997 में जस्टिस असद की कोर्ट में भी यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 चीफ जस्टिस हो गए थे और एक चीफ जस्टिस के खिलाफ दूसरे चीफ जस्टिस से अपना फुल कोर्ट इजलास बुला लिया था। तो सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। अलबत्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत जो आईनी तरमीम के लिए आर्टिकल 63A वाली सीढ़ी को इस्तेमाल करना चाहती थी वो सीढ़ी फिर भी उनके इस्तेमाल में नहीं होगी। सूरत हाल दिलचस्प है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।